ब्रेम्बू RCS 19 ब्रेक लीवर विद मास्टर सिलेंडर एंड क्लच लीवर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए शोरूम से निकला हुआ ये एक नया बाइक, चाहे वो कोई भी बाइक हो, उसका अगर आप मास्टर सिलेंडर को खोल के ये जो ब्रेम्बू का मास्टर सिलेंडर आता है इससे आप रिप्लेस कर देंगे तो जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहने वाला है। परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। एक स्टॉक मास्टर सिलेंडर जैसा आपको फीडबैक देगा, जैसा आपको परफॉर्मेंस देगा, ये जो ब्रेक लीवर और इसका जो मास्टर सिलेंडर है ये आपको डिट्टो सेम ही परफॉर्मेंस और फीडबैक आपको देने वाला है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए सबसे पहले ब्रेक कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। हमारे बाइक में जो डिस्क ब्रेक होता है वो बेसिकली हाइड्रोलिक्स पे काम करता है। अभी हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स बेसिकली जो लिक्विड होता है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड का एक बेसिक फिजिकल कैरेक्टर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, इस हाइड्रोलिक सिस्टम को बनाया गया है। तो सिस्टम एक्चुअली है कुछ ऐसा कि जो एयर होता है, एयर को आप कॉम्प्रेस करेंगे तो कॉम्प्रेस हो जाता है। जैसे हमारे इंजन में आपको पता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको कॉम्प्रेस किया जाता है। बट जो लिक्विड होता है, चाहे वो कोई भी लिक्विड है, उसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। कितना भी आप उसमें प्रेशर दें वो कभी कॉम्प्रेस नहीं होगा। क्या करेगा, जितना प्रेशर आप उस पर अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर वो इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और बेसिकली यही जो प्रिंसिपल है, यही जो कैरेक्टर है लिक्विड का, इसको यूज किया जाता है हाइड्रोलिक्स पे। तो अभी काम कुछ इस तरह से होता है कि ये जो डिस्क प्लेट है, इस डिस्क प्लेट को दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा ताकि इसका जो रोटेशन है वो बंद हो जाए। उसके लिए यहाँ पे कैलिपर है, कैलिपर से वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और वो प्रेशर हमारा कहाँ पे दिया जाता है, जो ब्रेक पैड रहता है, यहाँ पे रहता है ब्रेक पैड, उस ब्रेक पैड में प्रेशर दिया जाता है ताकि ये डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट को ऐसे पकड़ ले, इसको घूमने ना दे। अभी कैलिपर में जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो प्रेशर कहाँ से आता है, वो आता है मास्टर सिलेंडर से। यहाँ पे ये हो गया हमारा मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर में हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं थ्रू द ब्रेक लीवर। ब्रेक लीवर को हम लोग प्रेस करते हैं और ये जो प्रेशर है मास्टर सिलेंडर पे प्रेशर जाता है। मास्टर सिलेंडर में क्या रहता है, ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड हमारा रिजर्वायर से होके मास्टर सिलेंडर पे आता है और यहाँ पे जो ब्रेक फ्लूइड है वहाँ पे हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी जैसा मैं बताया कि लिक्विड पे हम अगर प्रेशर देंगे तो लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं होगा। ये लिक्विड क्या करेगा, जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो थ्रू आउट जो ब्रेक का हमारा पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू चला जाएगा थ्रू द ABS। अगर ABS है और अगर ABS नहीं है तो पाइपलाइन सीधा आके हमारा जो कैलिपर है, कैलिपर तक घुस जाएगा। तो जो प्रेशर हम लोग ब्रेक लीवर से क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेशर सीधा आके पहुंचेगा हमारा कैलिपर में। और कैलिपर क्या करेगा, जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड को प्रेस करेगा ताकि हमारा जो डिस्क प्लेट है ये घूम ना पाए, इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक काम करता है। अब ये जो डिस्क प्लेट है, इसका अगर रोटेशन को आपको बंद करना है, स्टॉप करना है, तो जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड में आप जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना अच्छा ये डिस्क प्लेट का जो रोटेशन है उसको बंद कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो बेसिक फंडा यही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड प्रेशर देंगे, उस प्रेशर का भी एक लिमिट होता है, उस प्रेशर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर दें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हाइड्रोलिक से कितना प्रेशर क्रिएट होगा उसका एक लिमिट है, उससे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो जो प्रेशर है वो एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा और उससे कुछ काम नहीं होने वाला। उससे क्या होगा, जो आपका डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट को चिपक के रोटी बना देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो एक्चुअली होगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आपका जो ब्रेक पैड्स है उस ब्रेक पैड में एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा और एक्सेसिव प्रेशर पड़ने से क्या होगा, और जो ब्रेक पैड है वो आइदर टूट जाएगा या फिर मेरा अगर बिस्किट के ऐसा वो डैम्प हो गया तो ऐसा पिचक जाएगा ये डैम हो गया है, मैं सोचा टूट जाएगा। जो भी हो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा प्रेशर देगा कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा प्रेशर से ब्रेक पैड आपका टूट जाएगा या फिर डिस्क प्लेट आपका चिपक के रोटी बन जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ब्रेक लीवर से उतना प्रेशर देना पॉसिबल नहीं है। बट ये जो डिस्क ब्रेक है, ये जो डिस्क प्लेट है, इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर जो हमारा स्टॉक मास्टर सिलेंडर है वो मास्टर सिलेंडर क्रिएट कर सकता है। कंपनी आपको उसी तरह से मास्टर सिलेंडर को प्रोवाइड करते हैं। बाइक मैन्युफैक्चरर उसी क्वालिटी का, उसी टाइप का जो मास्टर सिलेंडर है वो आपके बाइक में प्रोवाइड करते हैं ताकि जितना प्रेशर यहाँ पे चाहिए उतना प्रेशर आपका मास्टर सिलेंडर क्रिएट कर सके। ऐसा नहीं है कि TVS वालों ने कुछ लो क्वालिटी का, लो ग्रेड का मास्टर सिलेंडर हमारे बाइक में लगा दिया है कि जितना यहाँ पे प्रेशर चाहिए ब्रेक अप्लाई करने के लिए उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे मेजर पॉइंट यही है कि ये जो ब्रेम्बू का मास्टर सिलेंडर आता है, इसको लगाने के बाद आप ऐसा कोई उम्मीद मत रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग आपको मिलने वाला है। एक न्यू स्टॉक मास्टर सिलेंडर जैसा आपको परफॉर्मेंस देगा, ये जो मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लीवर का किट है ये भी आपको सेम परफॉर्मेंस ही देने वाला है। तो ये रहा सबसे मेजर पॉइंट। आप आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। आपका बाइक पुराना हो गया है, जो मास्टर सिलेंडर है उसको चेंज करने का अभी जरूरत पड़ेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि आप स्टॉक वाले मास्टर सिलेंडर को लगाएंगे या फिर ब्रेम्बू का लगाएंगे। हो सकता है ब्रेम्बू का प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा पड़ रहा है, स्टॉक वाला आपको सस्ता लग रहा है। उल्टा आप ये भी सोच रहे हैं कि आप अगर ब्रेम्बू का लगाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलने वाला है, स्टॉक वाले में शायद उतना परफॉर्मेंस अच्छा ना मिले। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस में आपको कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है, दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस ही मिलेगा। अभी इसके साथ एक और चीज़ भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हो सकता है ब्रेम्बू का आप इंस्टॉल कर दे और उसके बाद आपको लगे वाह परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो देखिए भाई साहब, आपका जो पुराना वाला मास्टर सिलेंडर था वो पुराना हो गया था और तभी आपने ये जो नया मास्टर सिलेंडर है इसको आपने इंस्टॉल किया। तो ऐसे केस में आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ब्रेक लीवर है, ये जो मास्टर सिलेंडर है, ये सही है। अब अगर इसके बदले में स्टॉक मास्टर सिलेंडर लगाते हैं नया वाला तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस सेम फीडबैक ही मिलने वाला था। तो ये जो माइंड का इल्यूजन है इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, बजट। नहीं, मैं इसका प्राइस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जो स्टॉक मास्टर सिलेंडर आता है बाइक में उसका एक मेंटेनेंस किट भी आता है, क्योंकि जो मास्टर सिलेंडर का मेजर पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट होता है, जैसे कि मास्टर सिलेंडर का भी पिस्टन होता है, उसका गैस किट रहता है, उसका अंदर स्प्रिंग रहता है, तो ओवर द टाइम ये सब डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का भी एक रिपेयरिंग किट आता है। जैसे मेरे पास है TVS Apache 200 और इसका मास्टर सिलेंडर का जो रिपेयरिंग किट है उसका प्राइस हार्डली 500 रुपये के आसपास ऐसा कुछ है। तो इन केस आपका जो स्टॉक मास्टर सिलेंडर है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है तो आप एक बार उसको रिपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि मास्टर सिलेंडर बिगड़ने का मेजरली यही प्रॉब्लम रहता है कि उसका अंदर जो पिस्टन है, गैस किट है, ये सब डैमेज हो जाता है। तो ऐसे केस में सिर्फ 500 रुपये में ही आपका जो मास्टर सिलेंडर है ये बहुत हद तक रिपेयर हो सकता है, बहुत हद तक सही हो सकता है। बट इन केस ऑफ आप ब्रेम्बू का ये जो मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लीवर इंस्टॉल करते हैं तो इसका कोई रिपेयरिंग किट नहीं आता है। ये चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एक बार अगर बिगड़ गया तो आपको इसको खोल के फेंकना पड़ेगा, इसका कोई रिपेयरिंग किट नहीं आता है। देखा जाए तो एक तरह का यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, बिगड़ गया तो इसको खोल के फेंकना पड़ेगा और नया खरीदने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बजट भी काइंड ऑफ एक तरह का फैक्टर बन जाता है कि आप अगर इस मास्टर सिलेंडर को लगाएंगे तो ये रिपेयर नहीं हो सकता। और जो मैं रिपेयरिंग किट का बात किया वो सिर्फ TVS के लिए नहीं, लगभग हर एक बाइक मैन्युफैक्चरर का जो मास्टर सिलेंडर है उसका एक रिपेयरिंग किट आता है। तो ये जो मास्टर सिलेंडर रिपेयरिंग किट है ये सिर्फ मैं TVS के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास अगर कोई भी बाइक है तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको एक मास्टर सिलेंडर रिपेयरिंग किट मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही कम खर्चे में जो आपका मास्टर सिलेंडर बिगड़ गया था वो सही हो सकता है। तो यही था बजट रिलेटेड एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, इसमें लुकिंग ग्लास लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्लॉट नहीं दिया गया है। लुकिंग ग्लास के लिए आपको बार एंड टाइप का जो लुकिंग ग्लास मिरर आता है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे मेरे बाइक में लगाया हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लुकिंग ग्लास लगाने के लिए कोई भी स्लॉट नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये एक मेरे लिए तो मेजर पॉइंट है, क्योंकि बिना लुकिंग ग्लास का मैं आंधा हूँ, लुकिंग ग्लास बिना मैं चला ही नहीं पाता हूँ। और ये जो बार एंड टाइप का लुकिंग ग्लास या फिर मिरर आता है ये उतना अच्छा नहीं होता है, इसका विजिबिलिटी भी सही नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हैंडल बार एंड टाइप का मिरर हो, मतलब इसका जो इमेजिंग है उतना सही नहीं होता है। पीछे का जो इमेज है आपको क्लियर समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, आपको दिक्कत का सामना करना पड़े पीछे का व्यू देखने के लिए। बट ऐसा बहुत सारा लोग आपको मिल जाएगा जो हैंडल बार मिरर को जोर जबरदस्ती ठूस देता है अपने बाइक के, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इससे बाइक का जो लुक्स है वो लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट मेरे लिए लुक्स के आधार में सेफ्टी इज़ फास्ट। तो जो स्टॉक वाला मिरर आता है वही सही होता है, बट उसको लगाने के लिए इसमें कोई जगह या फिर स्लॉट नहीं है, इसलिए ये जो लुकिंग ग्लास है ये उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लुकिंग ग्लास लगाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। हालांकि अभी 2-3 प्रोडक्ट में मैं देखा हूँ कि उसमें लुकिंग ग्लास लगाने के लिए एक स्लॉट दिया गया है, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं लगाया हूँ इसमें तो लुकिंग ग्लास लगाने के लिए कोई स्लॉट नहीं है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुकिंग ग्लास लगाने के लिए एक एडेप्टर अमेजोन में अवेलेबल है जो मैं देखा हूँ, और उसका प्राइस लगभग 800 रुपये दिखा रहा था। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें 800 रुपये में सिर्फ एक एडेप्टर को खरीदना मेरे लिए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब बजट फ्रेंडली नहीं है। वो अगर 100-150 रुपये में मिल जाता तो वो सही रहता। सो मेनली यही 3 पॉइंट था जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए बिफोर आप इस चीज़ को अपने बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। तो लास्ट यही क्वेश्चन बचता है कि मैं इसको क्यों लगा अपने बाइक पे। तो मेरे लिए सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास है TVS Apache 200, इसका जो मास्टर सिलेंडर है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, और ये पहली बार नहीं होता, इसके पहले भी एक बार इसका मास्टर सिलेंडर का परफॉर्मेंस डाउन हो गया था। तो उस टाइम मैं जो रिपेयरिंग किट आता है इसका, उससे मैं इसको रिपेयर करके चलाया था। और अभी जब सेकेंड टाइम सेम सीन हुआ तो मुझे लगा कि अभी टाइम आ गया है कि मास्टर सिलेंडर को इसको चेंज कर दिया जाए।
तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन किया, इसका जो स्टॉक मास्टर सिलेंडर है उसका प्राइस है 2000 रुपये। ये जो प्रोडक्ट मैं खरीदा हूँ इसका प्राइस मुझे पड़ा है 2600 रुपये। और इस प्रोडक्ट के साथ सिर्फ ब्रेक लीवर नहीं, क्लच लीवर भी आता है। जो इसका स्टॉक क्लच लीवर है उसका प्राइस रहता है 300 रुपये। तो मैं अगर स्टॉक वाला मास्टर सिलेंडर और क्लच लीवर को खरीद के लगाने जाऊँ तो मेरा खर्चा आएगा 2300 रुपये। और मैं अगर इस प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ तो मेरा खर्चा आएगा 2600 रुपये। तो एक्स्ट्रा जो 300 रुपये है इसका जो लुक्स है उस लुक्स के लिए तो देना बनता है। तो यही था मेरा रीजन, इसलिए मैं डिसीजन लिया कि चलो इसको लगा कर देखते हैं। हालांकि मुझे पता था जो 3 पॉइंट मैं आपको पहले डिस्क्राइब किया हूँ उसके बारे में, तो आप अगर पूछेंगे वो सब पॉइंट जानते हुए भी आप इसको क्यों इंस्टॉल किया, तो भाई आप वीडियो बनाने के लिए। अब चैनल खोल दिया हो तो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो यही रीजन है। सो वीडियो खत्म करने से पहले जो बचा कुचा ज्ञान है वो भी मैं पेल देता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फीडबैक मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। सेम परफॉर्मेंस सेम फीडबैक आप एक नया स्टॉक मास्टर सिलेंडर को लगा कर भी अचीव कर सकते हैं। ब्रेक लीवर का जो मास्टर सिलेंडर है इसको इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार तो इसका जो ब्रेक फ्लूइड है उसको तो ब्लीड करेंगे, बट 50-60 किलोमीटर राइड करने के बाद और एक बार आपको ये जो ब्रेक ऑयल है मतलब ब्रेक फ्लूइड है इसको आपको ब्लीड करना पड़ेगा। तो 2 बार आप जो ब्रेक फ्लूइड है उसको ब्लीड करिए और कैलिपर से आप एक बार ब्लीड करिए। जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम नहीं, 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद आप कैलिपर से एक बार आप जरूर ब्रेक फ्लूइड को ब्लीड करिए। हाँ, आपको पूरा का पूरा जो ब्रेक फ्लूइड है उसको आपको ब्लीड नहीं करना है। अगर आपको कोई एयर बबल दिखाई देता है तभी आप ब्लीड करिए। अगर 2-3 बार ब्लीड करने के बाद भी कुछ एयर बबल्स आपको नहीं दिख रहा है तो उसके बाद ब्लीडिंग प्रोसेस आप स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद ब्लीड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको एक बार इंस्टॉल कर देने के बाद आपको जो ब्रेक लीवर है, ब्रेक लीवर की तरफ देखने का जरूरत नहीं है। ब्रेक आपका एकदम स्मूथ काम करेगा, स्मूथ वर्क करेगा। बात आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका क्लच लीवर, क्योंकि क्लच लीवर का सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ब्रेक और क्लच लीवर का सेट आता है ये यूनिवर्सल है, मतलब आपके पास कोई भी बाइक हो आप आपके बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोई बाइक स्पेसिफिक नहीं आता है, तो इसीलिए इसका जो डिज़ाइन है आपके बाइक के डिज़ाइन के हिसाब से एक्यूरेटली नहीं बना गया है। तो आपको जो क्लच लीवर का सेटिंग है वो आपको प्रॉपर करने पड़ेगा। क्लच लीवर का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्लच का जो फ्री प्ले है और क्लच का जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है, इसका जो सेटिंग है उसको आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लीवर आता है यूनिवर्सल लीवर है, आपके बाइक के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है। तो ऐसा नहीं कि इंस्टॉल कर देने के बाद जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए उतना डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको खुद से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको सेट करना पड़ेगा। और ये जो ब्रेक लीवर और क्लच लीवर आता है ये क्योंकि एडजस्टेबल है, तो आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे, मतलब क्लच का एडजस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और क्लच का एडजस्टमेंट यहाँ से भी होता है। तो आप कहाँ से इसका एडजस्टमेंट करेंगे उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि 2 जगह का एडजस्टमेंट 2 काम के लिए होता है। इसके बारे में डिटेल्स में जो मेरा इंस्टॉलेशन वीडियो है वहाँ पे मैं किया हूँ, बट आपको एज ए रिमाइंडर ये मैं बता रहा हूँ कि इसका एडजस्टमेंट आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, स्पेशली क्लच का। सो दिस इज इट, यही कुछ बातें मैं बताना चाहता था, यही कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर आप इसको परचेस करें और आपके बाइक में इंस्टॉल करें। सो लास्टली आपके पास अगर अपाची RTR 200 है और आप इस ब्रेक और क्लच लीवर सेट को इस बाइक पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इस पे क्लिक करके इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और इसका जो प्रॉपर सेटिंग है उसके बारे में डिटेल्स आप जान सकते हैं। और बात जब क्लच पे ही आके रुका है तो क्लच का जो फ्री प्ले है उसका कंट्रोवर्सी रिलेटेड इस वीडियो को भी आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियोस पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड।